छठे में आनंद तभी है जब 5 लेवल की दीक्षा को खूब जम के करना है, अपने दशांश करने हैं, खूब उसी में डूबना है, क्योंकि मन का यंत्र है ना वो। पूरा जितना भी सर्कस है मन का, इस 5 चरण की दीक्षा में सब आप देख लेते हो। वो समझ, वही भौतिकता से निकल सकता है, इस बात को ध्यान रखो। जो भौतिकता में जिया ही नहीं है, जो समस्याओं में जिया ही नहीं है, उसे समस्या से निकलने का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। ईश्वर को धन्यवाद करो, प्रभु को धन्यवाद करो कि आपको समस्याओं में रखा, इसलिए समस्याओं से बाहर निकल करके समाधान कर खोजता वो है जिसको निकलने की चाहत होती जिसके अंदर। तो आपने खोजा और आपने पाया, बाबा को पाया, माँ को पाया। बाबा बहुत करुणा से भरे हुए, करुणा ही करुणा उनकी बरसती है। जिसको भौतिक संसाधन चाहिए होते हैं, दरबार भौतिक संसाधन की तरफ ले जाता है। जिसको अभौतिक वस्तुएं चाहिए, उसको अभौतिकता की तरफ ले जाता है दरबार। आपकी इच्छा, सब कुछ आपकी इच्छा से संचालित होता है, कुछ भी बिना आपकी इच्छा से संचालित नहीं होता। ध्यान रखिए, इच्छा ही सर्वोपरि है। और हम तमाम इच्छाओं को लेके जीते हैं। लोग कहते हैं अनंत इच्छाएं हैं, किताबों में पढ़ा है कभी कभी हमने, इच्छाएं अनंत हैं। हम कहते हैं यहाँ जितने लोग बैठे हुए हो, हमें केवल कागज़ पर 10 इच्छाएं लिख के बता दो अपनी, जो जीवन में करना चाहते हो। 10 इच्छा भी नहीं है, ठीक से बैठ जाना, कापी कलम लेके लिखना मेरी क्या इच्छा है सबसे बड़ी, लिखो। आप 10 तक नहीं पहुँच पाओगे। और तमाम जिम्मेदार लोग कहते हैं इच्छाएं अनंत हैं। अनंत नहीं है, अनंत बिल्कुल नहीं है। इच्छाएं इतनी केवल हैं कि आपकी उंगलियों पर गिनी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं है। और सही की जो इच्छा है वो मुश्किल से 1 या 2 उंगली में गिनी जा सकती है, तीसरी उंगली भी नहीं मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं बेकार की इच्छाओं की, वो 10 में ख़त्म हो जाती है अंदर ही। जो सही की इच्छा है वो 1 ही 2 उंगली में ख़त्म हो जाती है। और सही गलत दोनों गिर जाते हैं तो कोई इच्छा नहीं रह जाती। अभी तो इच्छा होगी, या गलत की होगी या सही की होगी, लेकिन जैसे ही सही और गलत दोनों गिर जाते हैं, इच्छाएं अपने आप तिरोहित हो जाती हैं। तो बिना इच्छा का जो व्यक्ति है वही समाधिस्थ होता है, वही समाधि प्राप्त करता है। ध्यान रखो, जब इच्छा नहीं होगी तो विचार नहीं उठेंगे, जब विचार नहीं उठेंगे तो अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होंगे, कोई आशाएं नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा, गड्ढम सड्ढम सब शांत, एकदम शांत। और ये भी ध्यान रखो कि हम लोग जितना भी काम करते हैं संसार में आने के बाद, होश संभालने के बाद, तो केवल शांति के लिए करते हैं। शांति चाहिए। हर काम शांति के लिए। कोई किसी को मारता है बचने के लिए तो शांति चाहता है, ये मर जाए तो हम बच जाए तो शांति से रहें। देश आपस में लड़ते हैं, ये देश ख़त्म हो जाए तो फिर हम शांति से रहें, इसको मिला लें अपने में, फिर शांति से रहा जाएगा। उसके बाद पता लगा दायरा बढ़ गया, अब बगल वाला देश फिर दूसरा आ गया, सीमा रेखा दूसरे की आ गई, अब उससे झगड़ा। अभी जैसे झगड़ा अपना क्या, भारत पाकिस्तान का झगड़ा, अभी पाकिस्तान अपने मिला लिया जाए तो अफगानिस्तान से झगड़ा शुरू हो जाएगा।
इसमें क्या फर्क पड़ता है? सीमाएं हमने खींच रखी हैं, नियम हमने बना रखे हैं, आशाएं हमने पाल रखी हैं, इच्छाएं हमने पाल रखी हैं, तो उसका कष्ट भी है। लेकिन जैसे ही गिर जाती इच्छा विचार आशाएं, ये छठे लेवल से गिरना शुरू होंगी। जो छठे लेवल पे लोग चले गए हैं, वहाँ से गिरना शुरू होगी। दूसरों के लिए दया उपजेगी, कृपा भी उपजेगी, धीरे धीरे अंकुरित होगा बीज दया का, कृपा का, करुणा का। क्योंकि बाबा ने छठे लेवल में दया, कृपा, करुणा का बीज बो दिया है सब में। अब ये बीज वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनेगा, फल फूल लगेंगे, सुगंधित करेंगे, लोगों को आनंदित करेंगे। यही व्यवस्था है, यही तंत्र है। जो छठे लेवल में गए उनके साथ अब बराबर शिविर चला करेंगे ध्यान साधना के। और बहुत अच्छा कर पाएंगे, हम ऐसी आशा रखते हैं कि आपने बहुत प्रयास किया है। दरबार आप सबसे बहुत आशा रखता है। आपको बताते हुए ये खुशी होती है कि तंत्र की दीक्षा में चाहे मंत्र की दीक्षा हो, उसमें हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां सबसे आगे हैं। क्योंकि माँ की कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है माँ की। ये पहला दरबार है धरती पे, न पहले था न है, और शायद आगे कोई होगा भी नहीं। जहां महिलाओं को पूरा बच्चियों को पूरा सम्मान मिलता है, ये वो दरबार है। इस दरबार ने उस नियम को भंग किया, तोड़ा कि महिलाएं, बच्चियां 4 दिन अशुद्ध होती हैं, उनको पूजा पाठ से सबसे दूर रखना चाहिए। इस दरबार ने उस परंपरा को तोड़ा है और तोड़ करके प्रमाणित किया है कि मां से ज्यादा शुद्ध इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। वो चाहे तुलसी मैया हो, चाहे गंगा मैया हो, चाहे धरती मैया हो, चाहे गाय मैया हो, और चाहे अपनी मैया हो, इससे पवित्र संसार में, सृष्टि में कुछ भी नहीं। ढोंग ढकोसला बना के रखा कि महिलाएं अपवित्र हैं। हमारे महापुरुषों ने किसी अन्य कारण से वो व्यवस्था बनाई कि इन 4 दिनों में महिलाओं से कोई काम न लिया जाए, क्योंकि शरीर एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा होता है। शरीर में एक प्राकृतिक व्यवस्था चल रही होती है, शरीर में तमाम प्रकार के कष्ट रहते हैं इन 4 दिन। तो उससे खाने बजाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, घर के काम करने के लिए ना कहा जाए। आराम करने को कहा जाए, इसके लिए बना नियम। लेकिन ये अपवित्र है, ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है और महागलत है। ऐसे शास्त्र को फाड़ के जला देना चाहिए जहां महिलाओं को अपवित्र बताया जाता है। इसलिए इस दरबार ने महिलाओं को वर्ष में 365 दिवस में 365 दिवस पूजा पाठ, ध्यान, प्रार्थना, अनुष्ठान, जप, तप सब करने की छूट दी। माँ कभी अशुद्ध नहीं होती। अगर माँ अशुद्ध है तो ध्यान रखो, इस पृथ्वी पर जितने महापुरुष हुए हैं और होंगे,
वो सब अपवित्र हैं और सब अधूरे हैं।